मंचस्थ भिक्षुवृंद, उपासक एवं उपासिकाएं, आज का ये बड़ा पावन अवसर है। विश्व बौद्ध महासंघ की तरफ से ये आयोजन किया गया है और सर्वप्रथम मैं विश्व बौद्ध महासंघ के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि विश्व बौद्ध महासंघ मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। जिस भारत में हमारे यहाँ जो है लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर आपका जो 19वीं शताब्दी के अंत तक या 19वीं शताब्दियों के जो लगभग उसमें जो है 1890 के बाद या ऐसा 19वीं 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है, जहाँ बौद्ध धर्म को लोग जानते नहीं थे, जिस देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ और यहाँ पर इतने मतलब एक जिस धर्म का उद्गम स्थान है, स्रोत है, और वहाँ पर उसके जानने वाले नहीं के बराबर हों तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। और दूसरी बात, सारे संसार में कितने धर्म संप्रदाय हैं, लेकिन उन संप्रदायों में अब इसमें जो है कई ये भी कह सकते हैं कि हम लोग स्वयं बौद्ध हैं तो शायद बौद्ध संप्रदाय के पक्षपात में या ऐसा बात कर रहा है। लेकिन आज इतने मतलब आपके साहित्य और सारे जो आपके धर्म हैं उसके ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त होते हैं। एक समय तो ऐसा था कि बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ ही प्राप्त नहीं होता था, तो सबको पढ़ते हैं। तो उन सारे धर्म ग्रंथों में जो वास्तविक रूप से एक जिसको हम लोग वैज्ञानिक बातें कहते हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें कोई तर्क संगत बातें हैं, तो उसमें बुद्ध के बातों को जो है सबसे ऊपर रखा जा सकता है। क्योंकि बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया आज से 2500 वर्ष पूर्व, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई संप्रदाय स्थापित करने के लिए उन्होंने बुद्ध के ने धर्म को स्थापित नहीं किया। बुद्ध ने वास्तविक रूप से जिन सब प्राणियों के प्रति एक आवश्यक बात चाहिए थी, मतलब कि सबको सुख प्रदान करना है, सभी दुखी हैं, तो उस दुख से मुक्त करने का जो उपाय है जो प्रकृति में ही है, तो उसको उन्होंने उसको प्राप्त किया और प्राप्त करके उसको जो है मात्सर्यवश कई लोग क्या करते हैं कि हम तो जानते हैं, हम दूसरों को नहीं बताएंगे या सही ढंग से नहीं बताएंगे। ऐसे भी हैं, ऐसे भी गुरु लोग होते हैं। लेकिन बुद्ध ने इन सब से ऊपर होकर जिस मार्ग से उन्होंने उस सत्य को खोजा और जिस मार्ग से सत्य को खोज कर उन्होंने जो है स्वयं दुख मुक्त हुए, उस मार्ग को जो है सारे सत्यों के प्रति धर्म चक्र के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। और जो हम लोग जानते हैं बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था, और उस पहले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है सारे धर्मों का आधार है। उसमें जो 4 आर्य सत्यों की बात आती है तो वो दुख आर्य सत्य से ही बात प्रारंभ होती है ना। तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि बुद्ध धर्म में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बात ही दुख का करते हैं। सबसे पहले बात ही दुख का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुख आपका प्रकृति जो सांसारिक लोग हैं वो दुख में हैं। अगर कोई आदमी बीमार है और बीमार है वो स्वीकार नहीं करे, बीमार है नहीं जाने, तो वो कैसे उस बीमारी को जो है इलाज बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकता है? कैंसर क्या है? कैंसर वही है, बीमारी पहले से है, आप उसको मालूम नहीं है और वो 10-20 साल हो जाता है तो कैंसर के रूप में उभर आता है। फिर अगर वो 3rd 4th स्टेज में आ जाए तो उसका क्योर भी नहीं होता है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर क्लेश हैं, मैं दुखी हूँ। तो उसको जब आपको ये मालूम होगा तभी आप उससे मुक्त होने के लिए धर्म का मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दुख है तो दुख का जो है कारण है
और दुख का कारण है तो वो कारण से जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर आपके अंदर बीमारी है, डॉक्टर क्या करता है, बीमारी जो है कौन सी बीमारी है, किस कारण से हुआ है, ये ढूंढता है, और उसका जो इलाज करने का जो प्रतिपक्ष है, जिसको हम लोग दवा कहते हैं, औषध कहते हैं, उसको देता है, वो समाप्त हो जाता है। लगभग वही बात जो है हमारे कलेशों के साथ भी है। अगर जो जितने भी जो कारण हैं, कारण से उत्पन्न होते हैं, उस कारण को हटा देंगे तो वो जो है उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य माने फल। हम लोग दुखी हैं, हमारे अंदर किसी बात को लेकर जो है हम बहुत मान लो आसक्त होते हैं, कहीं गुस्सा आता है, कहीं आप में मात्सर्य भाव जागता है, उसके ठीक विपरीत जो प्रतिपा बुद्ध ने कही जो धर्म है या मार्ग है उसको आप अपनाते हैं तो वो जो है आपका जो दुख जो है या जो जिस कारण से जो पैदा हुआ है वो समाप्त हो जाता है। और उस समाप्त होने को हम लोग कहते हैं निरोध। उस समाप्त होने को कहते हैं हम लोग जो है निर्वाण। उसी को जो है हम लोग सुख भी कह सकते हैं, उसी को जो है महासुख कह सकते हैं, उसी को हम लोग जो है फिर जो फल हम लोग जिसको कहते हैं, हम लोग अगर सूत्र में जाएंगे तो हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते चलते जो है जिन फलों की उत्पत्ति होती है ना, जो आपका श्रोतपत्ति है, शीघ्रगामी है, अनागामी है, अरहत है और अंत में बुद्ध है, तो वो सब जो है मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। वो मार्ग पर चलकर मैंने अभी बंते जी ने जिन धर्म को कहा है ना, जो हम कहते हैं कि हम लोग धर्म पर चल रहे हैं, तो धर्म पर चल रहे हैं तो दुनिया के सारे जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं धर्म पर चल रहे हैं, तो क्या वो सब जो है निर्वाण पर पहुंच जाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है धर्म के नाम पर भी जो है कई आडंबर हम लोग जो है संसार में देखते हैं, सारे धर्मों में है, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट में भी है। अगर आप सही ढंग से बुद्ध को नहीं समझेंगे, बुद्ध के कई बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी भारत में नए नए लोग हैं और पूरा जो है आपका धर्म स्थापित हो रहा है, बुद्ध के धर्म को स्थापित किया जा रहा है, लेकिन अभी जिस स्टेज तक पहुंचना चाहिए कम से कम वो जो है 25-30% भी अभी नहीं पहुंचा है। अगर एक धर्म को जानने वाला अगर देखता है तो वो उसके लेवल में अभी हम लोग जो है उसका एक आधारशिला तैयार कर रहे हैं। ये आपके मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जितना किया है हमने बहुत बढ़िया किया है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, आगे अभी नहीं बढ़े हैं, ये हम लोगों के मन में हर समय होना चाहिए। और जो धर्म का जो वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर जो है हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले, उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर ये मान लें कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो हम लोग जो है पिछड़ जाने का ज़्यादा चांसेस जो है हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। हमारे बंते जी ने जो है निश्चित रूप से एक उस आधार को जो है बुद्ध धर्म पर क्यों चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उसका स्वरूप क्या है, लगभग आपने कहा। और मैं भी उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि भाई हम लोग जो हैं बुद्ध धर्म को जानने के लिए जिस मंच से आप लोग का पेशा रख कर आए हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य ज़्यादा बढ़ जाता है, बोलने वाले का कम है। लोग बोलते रहते हैं और जो है फिर जो आपके श्रोता बंधु लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, उसको सुनते नहीं, तो बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता ना। आप लोग देखे होंगे जो नदियाँ बहती हैं हजारों सालों से, उसके अंदर पत्थर पड़े रहते हैं। अगर उस पत्थर को उस समय पानी में है तो गीला है, लेकिन पानी से बाहर निकालेंगे तो वो कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक जो है वो गीला रह सकता है। तुरंत वो पानी जो है वो निकल जाता है और वो जो है पानी से अलिप्त, उसमें जो है पानी से पानी का जो उसका स्वभाव है वो अभी गीला है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा पत्थर की तरह नहीं बनना है। जो बातें कही जाती है उसको जो है हूबहू अगर आप उसको फॉलो कर सकें,
केवल मात्र जो पंचशील दिया गया उसको भी अगर जो है केवल उसी का फॉलो करें तो दुनिया में शांति आ जाएगी, कोई मतलब अशांति के कारण नहीं है। हम लोग जो है जिसको बुद्ध ने जिस स्वरूप को जो है, जो बुद्ध का जन्म जो है सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, और उस धर्म को वो एक वैज्ञानिक धर्म है। अगर आप जो है श्रोता ये क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इतना भी आप पालन कर लेना, आपको दुनिया में कोई भय रहेगा ही नहीं। जितना में दुनिया में जितना डरने वाले लोग हैं, क्योंकि उसके अंदर वो प्राणातिपात का कोई उसने वो लिया नहीं है कि मैं दूसरे की हत्या नहीं करूँगा। अब हम ही हत्या करने वाले तो आपको डर तो रहेगा ही ना। तो इसलिए ये पंचशील ही अपने में संपूर्ण विश्व को शांति में बनाने के लिए अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ये हम लोगों के सामने छोटी छोटी बातों को अक्षरशः फॉलो करने का जो आपके अंदर एक भाव है वो जागना चाहिए। वो नहीं जागे तो केवल हम लोग कई बार ऐसे होते हैं कि लोग जो है सुनते रहते हैं। भारत जैसे में धर्म का जो है इतना हम लोग डिंडोरा पीटे हुए हैं, लेकिन जो है फॉलो करने वाले बहुत कम हैं। और जिसको जो फॉलो करता है उसी को उसका फल भी प्राप्त होता है और वो आगे भी बढ़ता है और उसको जो है शांति भी मिलती है, उसका प्रगति भी होती है, उन्नति भी होती है, सारी होती है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम किसी धर्म सभा में बैठे हैं, धर्म सभा से जो भी बातें मिलती है उसमें मान लो सब बातों का फॉलो नहीं भी कर सकें तो जाते जाते एक दो बातों को अपनी मतलब अच्छी तरह से मन में लेकर ये हम अच्छी बात है इसको फॉलो करेंगे, ये बुरी बात है इसको छोड़ेंगे, ऐसा भाव हर धर्म सभा में होना चाहिए। उस वहाँ से जाते समय ये भाव लेकर जाना चाहिए कि हम ऐसे अपने को टटोलना है ना। धर्म का अर्थ जो है जिसको हम लोग कहते हैं भाई चित्त का शोधन या चित्त को जो है देखना चाहिए। सब पापस्य करणं कुशल सुख संपदा सचित परियोदपनंग बोलते हैं ना। तो सचित परियोदपनंग मानी धर्म जो है चित्त को हम लोगों को शोधन करने और चित्त को जो है जांचने की प्रक्रिया है, क्योंकि सारा सुख दुख तो चित्त के अंदर है ना। जब तक आपका चित्त सही नहीं है तो चित्त से आप आगे नहीं बढ़ सकते। चित्त अगर अच्छा है तो आपका सारा अच्छा हो जाता है, चित्त बुरा है तो सारा बुरा हो जाता है। केवल हम लोग जो है सूत्र का वो कर ले, पाठ कर लें या फिर बैठे रहें दिन भर केवल हम कहें कि हम बुद्धिस्ट हैं, तो इससे होने वाला नहीं है। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी धर्म सभा में जाने पर जो बातें कही जा रही उसको एक उसको नोट तैयार करना चाहिए। और नोट तैयार करके मतलब वो चाहे दिमाग में तैयार करें चाहे लिख कर करें। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, लिख कर भी किया जा सकता है कि किस भिक्षु ने या कौन धर्म प्रवचन ने क्या क्या बातें कही, उसमें से कौन बातें मेरे में है, कौन से बातों को अभी आपको जो है जांचना है। तो ये सब बातें आगे करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिस धर्म को कहा, जिस धर्म को कहकर हम लोगों को शांति प्रिय होकर इस संसार में जीना चाहिए, सुखपूर्वक जीना चाहिए और मृत्यु के समय हमें कोई पश्चाताप नहीं हो, ये स्टेटस जो है निश्चित रूप से तथागत सम्यक संबुद्ध का जो धर्म है, जिसको हम लोग सद्धर्म कहते हैं, जिसको हम लोग जो है बौद्ध धर्म कह रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तथागत की वाणी बोल रहे हैं, जिसको हम लोग पाली बोल रहे हैं, तो उसको जो है हम लोग अपने अंदर जो है निश्चित रूप से बार बार जांचते हुए धर्म को स्थापित करने की बातें होनी चाहिए। धर्म स्थापना में निश्चित रूप से फिर शील समाधि और प्रज्ञा की बातें आती है। शील समाधि और प्रज्ञा कई बार जो है हमने देखा है लोग शील समाधि और प्रज्ञा को अलग अलग रूप से देखते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है कई जगह जो है केवल लोग शील पालन करने वाला शील पालन ही कर रहा है, समाधि वाला कहीं एकांत में जाकर समाधि लगा रहा है, और प्रज्ञा वाला, प्रज्ञा माने विवेचन करना, तो विवेचन करने वाले जो मंच से हमारे यहाँ बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े आपका जो कार्यशालाएं होती हैं, बड़े बड़े प्रवचन भी होते हैं, ये सब मेरे ख्याल में प्रज्ञा के अंतर्गत हैं। तो प्रवचन देने वाला प्रवचन देने में मस्त है और शील पालन करने वाला शील पालन करने में मस्त है, और समाधि वाला जो है एकांत में जाकर कहीं समाधि कर रहा है, तो ये इससे कोई बनने वाली नहीं है। इन तीनों को जोड़ना है। ये तीनों अगर जुड़ेंगे, शील समाधि और प्रज्ञा को एक में स्थापित करेंगे,
तब जाके जो है बुद्ध धर्म का सांगोपांग जो आपका जो फल है वो प्राप्त होता है। आप में शील भी है, शील का पालन करना है, समाधि का अभ्यास दिन में 2-4 बार जो है निश्चित रूप से, चाहे आधे घंटे का करें, 1 घंटे का करें, किसी गुरु से जो विपश्यना साधना है उसको सीख कर कैसा करना चाहिए, उसको ढंग से उसको जो है 2-4 सत्र निश्चित रूप से करना चाहिए। मतलब कम से कम एक दिन में 2 घंटा कम से कम निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 घंटा भी करें तो बहुत वो अच्छा है। और फिर उसके बाद जो है ये धर्म चिंतन, हम लोग धर्म को सुनने वाली बात है। प्रज्ञा जो है वैसे हमारी इस परंपरा में, आपके थेरवाद परंपरा में हम लोग जो है ये आपका जो संवेदना है उसके बल पर प्रज्ञा का जो है हम लोग बल जगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ साथ जो हम लोग धर्म विवेचक बनकर काम करते हैं वो भी प्रज्ञा का ही काम है। प्रज्ञा जो है विभज्य करना, विभंग को जो है प्रज्ञा कहते हैं, उसको अलग अलग करके देखना है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग जो है किसी वस्तु को जो है तोड़ तोड़ कर देखते हैं, ऐसे हम लोग भी ऐसे किसी को एकदम स्वीकार नहीं करते। हर चीज़ को जो है अच्छी तरह परख करके, जांच करके जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये शील, समाधि और प्रज्ञा को, क्योंकि एक समय ऐसा था कि लोग जो है शील देने वाले हैं, प्रज्ञा को ये आपके समाधि सिखाने वाले नहीं है, समाधि सिखाने वाले हैं तो फिर हमारे को विपश्यना देने वाले नहीं, ऐसा एक समय था। आज से 20 साल तक, 25-30 साल पहले तक भी कुछ कुछ ऐसा ही था। हालांकि ये आचार्य गोयंका जी वो बाद में आए तो जो भी है, लेकिन आज के डेट में आपको सारे संप्रदायों के आपके जो है सब सिखाने वाले मिलते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा समय भी निकालना है, खास करके गृहस्थ लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से पूरा समय तो जैसे एक भिक्षु दे सकता है ऐसा नहीं दे सकते, लेकिन आपको जो है थोड़ा थोड़ा समय, जैसे संडे है और भी चीज़ें हैं उसमें जो है, जैसे धर्म प्रवचन आज हो रहा है इस आपके आजमगढ़ में, बहुत बढ़िया जो है ये प्रोग्राम है, इसमें बड़े बड़े भिक्षु आए हैं निश्चित रूप से, जिनको जो है पूरे जीवन का जो है अनुभव है, ऐसे भिक्षु यहाँ पर हैं। और ऐसे आपको इसमें जो बातें बताई जा रही हैं तो वो जो है बड़े अनुभव से बताए जा रहे हैं। और ख़ास करके हमारे मुख्य रूप से जो वक्ता हैं हमारे भिक्षु प्रियदर्शी जी है ना, तो वो जो है निश्चित रूप से बहुत जो है अनुभव हैं उनके अंदर। अभी वो यंग हैं, यंग में जो है युवा, उसमें हमारे ख्याल में बहुत अच्छे अध्ययन वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है सारे भाषाओं पर भी, कई भाषाओं पर उनका अपना अधिकार है। और जो फिर सारे बुद्ध की शिक्षा जो है, हम लोग कभी झगड़ते थे ये थेरवाद है, ये महायान है, ये वज्रयान है, तंत्रयान है, तो उन सब पर आपका जो है पकड़ है, आप उसको जो है आगे जानना चाह रहे हैं, उस सब ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो जहाँ भी जो धर्म कथा हो रही है उसमें जो बातें जा रही है वो संपूर्ण बौद्ध के, जो आपको ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध का संपूर्ण, बौद्ध का वास्तविक बीज जो है वो बोया जा रहा है। तो इसमें हमारे जो विश्व बौद्ध संघ है वो बहुत सहायता कर रहे हैं, उनके प्रति इसलिए मेरा बहुत आभार है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। और भविष्य में भी इस प्रकार का जो है आयोजन होते रहे। 2-3 दिन पहले ही हमारे प्रियदर्शी जी के साथ बात हो रही थी, हमने कहा कि कम से कम 10 साल हमारे को एक खुरदुरा ज़मीन तैयार करना है जिस पर बौद्ध रूपी जो वास्तविक जो फल है हम लोग उसको पैदा कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले श्रवण तो जब बोलेंगे नहीं तो श्रवण कैसे होगा। तो ये जो बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये बेसिक है लेकिन बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसको मान के चलें आप लोग जो इसमें सहायता कर रहे हैं। और इसमें हमारे पहले भी मैंने कहा था, मैं बहुत विश्व संघ के जो ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है मैं 3री सभा में उपस्थित हूँ, तो मैंने 2री सभा में भी कहा था कि जो हमारे कई जो बौद्धों के अपना संस्थान खोल के बैठ गए हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग बिहार हैं, तो अब बिहारों में आपस में लड़ने की जो समय है वो बीत गया। बिहार के बीच में लड़ाई है, बनते के बीच में लड़ाई है, या फिर मतलब अपने विचारों के बीच में लड़ाई है। अब वो लड़ाई करने का समय नहीं है। हम लोग लड़ाई करते रहेंगे तो बुद्ध के जो शिक्षा को आगे ले जाने का काम है उससे हम सोचते 10 कदम आगे ले जाएंगे, लेकिन वो 10 कदम पीछे हो जाता है। तो इसलिए ये सब आप लोग ध्यान रखना चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था, इसके पहले कहीं मिर्ज़ापुर की तरफ हुआ था
तो मैंने कहा था कि ये संगठन की जो आपकी लड़ाई है ना, इसमें जो है संगठन का लड़ाई छोड़ दें आपस में ठीक है, वो संगठन अलग अलग है, लेकिन उसमें आपस में सामंजस्य, सौहार्दता है और आपस में मेल मिलाप ये जरूर होना चाहिए। हमारे जो भिक्षुओं के बिहार है, बिहार के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, भिक्षु के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, और संस्था जो हम लोगों के वो हैं उन सब के बीच में जो है सामंजस्य होना चाहिए ना। ये एक विश्व कल्याण के लिए बातें हो रही है। ये केवल बौद्ध धर्म, जो कई लोग सोचते हैं बौद्ध धर्म एक संप्रदाय है, इसके लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बातें हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये इसके प्रति जो है मेरा बड़ा वो है कि हर कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि संगठन के बीच में जो तनाव होता है, संगठन कुछ लोग अनसुलझे लोग होते हैं, उनसे ये तनाव पैदा होता है, तो ये जो है कम होनी चाहिए, हो सके तो बिल्कुल समाप्त हो। तो निश्चित रूप से भारत को बौद्धमय बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, और विश्व में जो विश्व शांति जिसकी बातें हो रही है वो निश्चित रूप से होगी। इतना ही कामना करते हुए मैं सबके शांति के प्रति कामना करता हूँ, और हम लोगों का दिशा जो है सम्यक रूप से चले इसकी मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बोलिए साधु साधु साधु।